Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. Welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए जो गाइडेंस लेकर आई हूँ वो एक वीकली जनरल गाइडेंस है जिसमें हम लव रीडिंग भी करेंगे, इसमें हम करियर के रिगार्डिंग भी आप लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। और ये गाइडेंस जो है ये आने वाले वीक की है जो शुरू होने वाला है हमारा 30th जून से टिल 6 जुलाई। सो देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज लेकर आना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग्स। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे एयर साइंस की, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो देखते हैं हमारे एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों के लिए आने वाला वीक क्या लेकर आने वाला है। पहले हम बात करेंगे जेमिनी की। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होने वाली है। मैसेज फॉर माय जेमिनी। विनिंग सूनर और लेटर, लक कम्स टू एवरीवन, डोंट स्पेंड एवरीथिंग एट वंस। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ अचीव आप करने वाले हो आने वाले एक वीक में। देयर विल बी अ मूवमेंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको विन विन सिचुएशन जैसी कंडीशन आपकी लाइफ में आएगी। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, बट कहीं ना कहीं आपका आने वाले वीक में लक डेफिनेटली फेवर करने वाला है। हो सकता है आपको आने वाले वीक में कुछ, अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, कहीं पे पैसा रुका हुआ था, तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए दिख रही है। अगर आप कुछ ऐसे काम में हो जिसमें एवरीडे यू आर अर्निंग, होता है कई काम ऐसे होते हैं जिसमें एवरीडे यू आर गेटिंग क्लाइंट, इस तरह का कोई भी काम आप लोग अगर करते हैं तो आने वाले वीक में आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। लक फेवर करेगा डेफिनेटली। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। वैसे भी मार्स एंड केतु की जो युति हुई है वो कहीं ना कहीं पे 26-27 जुलाई तक आप लोगों को, ये सब साइंस के लिए है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी से, किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से आप लोगों को बचना है। आपके लिए भी यही गाइडेंस है जेमिनी कि हो सकता है आपको इमोशनल ग्राउंड में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सके। हम देखते हैं ये एनर्जीज आपके लिए क्यों आ रही हैं, विद हुम ऐसा हो सकता है। आपकी केयरलेसनेस शायद हो सकता है आपके पार्टनर को पसंद ना आए, या आपकी लाइफ में आपकी मदर को, पेरेंट्स को पसंद ना आए। कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है जो आपके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आपके साथ थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, एक थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच रख सकता है। आपको कोशिश करनी है इस आने वाले वीक में बहुत सिंसियरली काम करने की। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेंगे अपने ऊपर, उनको सही तरीके से पूरा करिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी को प्रॉमिस कर दें, चाहे वो आपका दोस्त भी हो सकता है, कुछ प्रॉमिस कर दें आप कि मैं ये काम आपका पूरा कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आप भूल जाएं, तो वो केयरलेसनेस जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकती है आपके रिलेशनशिप्स में आने वाले वीक में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी भी तरह के केयरलेसनेस आपको रिलेशनशिप में नहीं शो करनी है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंटल रिलेशनशिप हो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसमें प्लीज़ आप किसी भी तरह के केयरलेसनेस से बचिए। क्योंकि जब आपकी ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ना, तो कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा बुरा फील करने वाले हैं, आप इमोशनली हर्ट फील करने वाले हैं, और किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जो, जिसके साथ आप इमोशनली काफ़ी कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले वीक में आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ काफ़ी आप बहुत ज़्यादा फील करें, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करें। स्ट्रेंथ का कार्ड है फॉर यू। लास्ट के जो टाइम रहेगा मिड वीक के बाद, आप अपनी स्ट्रेंथ, आप अपनी विल पावर, आपको ऐसे लगेगा दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। आप अपने आप पे भी पूरा ध्यान देने वाले हैं, अपने करियर ग्रोथ पे पूरा फोकस करने वाले हैं, और बहुत हाईली मोटिवेटेड दिख रहे हैं मुझे आने वाले टाइम के लिए। आप इस वीक में जेमिनी, आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट और अबंडेंट लाइफ स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप अपने कंफर्ट के लिए पैसा जरूर खर्च करेंगे। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कंफर्ट, वो कपड़े हो सकते हैं, लग्जरी हो सकती है, कहीं पे रहना, उठना बैठना, खाना, वेकेशंस, एनी काइंड ऑफ लग्जरी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बिकॉज आपके लिए जो गाइडेंस आई थी शुरू में वो यही आई थी, डोंट स्पेंड एवरीथिंग एट वंस। जो भी पैसा है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको सडनली आपको खर्च नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका दिल उस तरफ जाएगा कि मुझे कुछ पसंद आया, मैं बिना सोचे समझे ले सकता हूँ, या मैं ले लेती हूँ। तो ये एनर्जी से थोड़ा बच के रहिएगा, सोच समझ के पैसे खर्च करिएगा अपने ऊपर भी। लेकिन डेफिनेटली आप अपने ऊपर तो पैसा खर्च करने वाले हैं आने वाले टाइम में। कुछ आप ऐसा लेंगे जिससे आप, या तो लग्जरी आइटम हो सकता है, या अपनी लग्जरी लाइफ की, लग्जरियस लाइफ के लिए मे बी यू विल प्लान अ स्टेकेशन, मे बी यू विल प्लान अ वेकेशन फॉर योर सेल्फ, मे बी यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, और वहाँ पे शायद आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करें। बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस देगी। तो अगर कर लिया ऐसा, तो बाद में रिग्रेट मत करना कि पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, क्योंकि डेफिनेटली आप पैसा तो खर्च करने वाले हो इस वीक में।
अगर आप अपने किसी अपने से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक अच्छा मैसेज आपको डेफिनेटली आ सकता है जिससे आपका मूड सेट हो जाएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस मैसेज को देखकर, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से शायद कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी से मिलना, मीटिंग, कोई ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी हैं जो आप की पूरी होने वाली है आने वाले वीक में। तो वेट करिए उस मैसेज का। वो मैसेज कहीं ना कहीं आपके सोलमेट की तरफ से आने वाला है। वो सोलमेट आपका दोस्त भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं। सोलमेट्स कैन बी योर फ्रेंड्स एज वेल। कोई ऐसा क्लोज पार्टनर जिसके साथ आपको बात करना बड़ा अच्छा लगता है। जेमिनी वैसे भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, बात करना पसंद करते हैं, हर छोटी छोटी बात को डिस्कस करना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपको बुलाएगा मिलने के लिए, और आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, कोई आपका लव वन भी हो सकता है। इट्स अ सोलमेट एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे प्यार, रोमांटिक प्यार से ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला एनर्जी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, जिसके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, जहाँ पे अच्छी बातचीत आप दोनों के बीच में, साथ में बैठ के आप लोग हो सकता है टाइम स्पेंड करें वीकेंड के आसपास, और एक दूसरे से बहुत सोलफुल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होते हुए मुझे आप दोनों के लिए दिखती है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस पूरे वीक में सिर्फ दो बातों का मेनली ध्यान रखना है। एक तो ये ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है, दूसरा आपको किसी की भी रिलेशनशिप में केयरलेसनेस नहीं दिखानी है, बिकॉज वो एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन आप लोगों के लिए बन सकता है। आप अपने आप में, जब ना एक ऐसा साइन है जो अपने आप में दोस्तों को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। ये आप सब एक वन ऑफ द साइन है जो बहुत ज़्यादा प्यार, दोस्ती, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे विश्वास करते हैं, और जहाँ किसी को दोस्त बना लेते हैं वहाँ दोस्ती खराब करना इनको बिल्कुल भी नहीं भाता है। तो डेफिनेटली जो वीक है, मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप वाली जोन आप लोगों की ज़्यादा दिख रही है। खुद पे फोकस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, अपने लव्ड वन के साथ थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हो, वहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग। एक लास्ट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड फॉर माई Gemini. The wheel. A fresh new start or the end of delays, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or a new vehicle. आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कुछ न्यू स्टार्ट होने वाली है। कहीं पे भी अगर रुकावटें थी अभी तक, कोई भी डिलेज थे, वो डिलेज खत्म होने वाले हैं बहुत जल्द। सडन कुछ प्रोग्रेस आपको दिखेगी जो आप अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। दैट कैन बी रिगार्डिंग योर करियर ग्रोथ, योर अप्रेजल, योर प्रमोशन। दैट कैन बी रिगार्डिंग अ लव मैसेज विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसा आप अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो सकता है। जहाँ पे भी डिलेज थे, जहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के लिए खत्म होने वाले हैं जेमिनी। और एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे देखेंगे। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा मॉरली अपने आप को हैप्पी और अप फील करेंगे। कहीं ना कहीं पे ट्रैवल आपके कार्ड्स में हो सकती है, ट्रैवल प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई लोग नया व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो एक नई न्यू व्हीकल का आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, या आप एक न्यू व्हीकल बुक कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर माय जेमिनी। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी राशि की, वो है लीब्रा। देखते हैं लीब्रंस के लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। लीब्रंस देखते हैं। कोई रियूनियन होने वाला है ऐसा लगता है मुझे कार्ड्स के एनर्जीज के हिसाब से अभी तक। होम बेस्ड, होम इज द हार्बर ऑफ द सोल। इट्स द सेफेस्ट प्लेस यू कैन बी। चेंज योर एनवायरमेंट। अगर आप में से कोई ऐसा है जो घर बदलना चाहता है और घर चेंज करने का प्लान कर रहा है आने वाले वीक में, डेफिनेटली आप घर चेंज कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं पे जो लोग ऑलरेडी एक स्टेगनेंसी में हैं और एक घर पे ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों को रहते हुए, रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया आ सकता है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं घर चेंज करता हूँ या मैं चेंज करती हूँ। हो सकता है जो आपका एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, आपके घर का, आपको नहीं पसंद आ रहा। हो सकता है वहाँ की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो इस पर्टिकुलर टाइम में। जिस भी घर पे आप हैं, हो सकता है वहाँ थोड़ी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो, या वहाँ आसपास नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो इसको दूर करने का, अगर आप घर नहीं चेंज कर सकते, इसको दूर करने का कुछ बेसिक रेमेडी आप कर सकते हो जो आपको करनी चाहिए। सैटरडे के दिन अपने घर पे नमक के पानी से पोछा लगवाइए, साफ करवाइए, पूरे घर को क्लीन करिए। क्लटर कहीं पे भी घर पे है उसको पूरी तरह से हटा दीजिए। जो मेन डोर है आपके घर का, उसमें
आपको एक पानी में लेवेंडर ऑयल मिलाकर और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मिलाकर स्प्रे से पूरा मेन डोर साफ करना है और विंडोज साफ करनी है। कहीं ना कहीं पे आपके घर के आसपास की नेगेटिविटी आपको, आपकी ग्रोथ को, आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर रही है, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे बता रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आप जो है इस टाइम पे यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ ब्यूटी, सो दैट ब्यूटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपका अट्रैक्शन जो है वो एक ब्यूटी की तरफ ज्यादा है। मे बी यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी एज वेल, और मे बी समबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू राइट नाउ। दे आर फाइंडिंग यू वेरी करिज्मेटिक, वेरी चार्मिंग, वेरी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं किसी का अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है या आपका किसी की तरफ होने वाला है, इट कैन बी वाइसा वर्सा। तो रेजोनेट करिए अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से, बट आपको ये रियलाइज करना है कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ बाहरी तरफ से नहीं है, वो अंदर से भी है। तो यू हैव टू क्लैरिफाई दिस कि जो खूबसूरती की तरफ आप जा रहे हो वो सोल कितनी खूबसूरत है। इस बात का भी आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिल टूटने का डर आपको फ्यूचर में हो सकता है। थोड़ा सा आपको वहां पे बचने की जरूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है लिब्रंस। काम में पूरी तरह से फोकस रहेगा आपका। आप में से कई लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करके, चेंज करके किसी और जॉब की तरफ जाने की भी पूरी कोशिश करें। इस पूरे हफ्ते में आप मुझे डेडिकेटेडली अपने स्किल्स पे काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने काम में आपके ऊपर बर्डन आता हुआ दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है, और आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे आप मुझे दुखी नहीं दिख रहे हो, यहाँ पे आप मुझे बहुत स्ट्रेस नहीं दिख रहे हो। जो काम आपके लिए आएगा आप बहुत खुशी खुशी उस काम को करने वाले हो, बिकॉज हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई नई कंपनी अभी ज्वाइन करी है, और अगर आपने नहीं करी है कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नई कंपनी, तो आप प्लान कर रहे हो एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो आने वाला वीक डेफिनेटली आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आपके करियर में एक ब्रेक आ सकता है, एंड दैट ब्रेक विल बी अ पॉजिटिव वन, नॉट अ नेगेटिव वन। कुछ ना कुछ चेंजेस करियर में दिख रहे हैं, और करियर के चेंज की वजह से ही शायद आपका होम लोकेशन या आपकी लोकेशन चेंज हो। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टीज में मुझे लगता है काफी हद तक आप लोग पार्टीज में जाने वाले हैं अपने साथ, दोस्तों के साथ, अपने आसपास के जो आपके लोग हैं जिनके साथ आप क्लोज कम्युनिटी में हैं, उनके साथ यहाँ पे मुझे पार्टी करते हुए आप लोग दिख रहे हैं, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स भी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये आने वाला वीक आप लोगों के लिए काफी फन भरा हो सकता है। आप में से कई लोग ट्रैवल प्लान करेंगे अपनी फैमिली के साथ, ऐसा भी लग रहा है। इफ यू हैव किड्स, मे बी यू आर गोइंग टू प्लान सम काइंड ऑफ अ ट्रैवल विद योर किड्स। इस हफ्ते जा सकते हैं या आने वाले 3 हफ्ते में भी शायद आप जाने का प्लान कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है। कहीं ना कहीं में पूरा फोकस इस टाइम पे आप अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाएंगे, अपने करियर में, काम में लगाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा पूरा ध्यान मेरे काम में होना चाहिए, मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए, और जनरली आपका फोकस भी वहाँ रहेगा। बाकी का फोकस जनरली आपके दोस्तों की तरफ, आपकी कम्युनिटी की तरफ ज्यादा रहने वाला है। आपके आसपास जो लोग, आप में से कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जो हीलिंग रिलेटेड काम करते हैं, हो सकता है आपकी सोल फैमिली बढ़े आने वाले वीक में। कुछ नए लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, और आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी काफी लोग आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करें लिब्रंस। आपके लिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले वीक के लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है फॉर माय लिब्रंस। लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, plan carefully before taking action, but then get going. Pay attention to the details. Wait for perfect timing, a guardian angel or someone who watches over you. आपको बहुत केयरफुली कोई भी डिसीजन लेना है इस आने वाले वीक में। कहीं ना कहीं पे कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए उसके बारे में, चाहे वो लव रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपका बहुत क्लियर कट होना चाहिए। आपने अब्रप्टली कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा पॉज देकर सोचने की कोशिश करिए कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, बोथ द साइड आपको सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या मुझे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और नेगेटिव रिपरकशंस मेरे लिए इस डिसीजन से क्या हो सकते हैं, चाहे वो आपका गुस्सा ही क्यों ना हो। एंगर दिखाने से पहले, किसी के साथ रूडली बात करने से पहले 10 बार सोचिए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो उल्टा पड़ सकता है आपके ऊपर। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये अचीव करना है, तो उस चीज के पीछे दौड़िए। यहाँ पे स्लो चलने से नहीं चलेगा आपका काम, दौड़िए। अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर है लाइफ में, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप डेडिकेटेडली अप्रोच करना चाहते हो, तो ये एक टाइम है टू बिल्ड अ स्टेबिलिटी विद देम। ये एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन एक बार आपको क्लैरिटी आ गई, तो फिर उस पे पीछे हटने से आपका ही
नुकसान होने वाला है। आगे बढ़ते रहना चाहिए आपको उस रिलेशनशिप के लिए भी, जो भी एफर्ट्स चाहिए उस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, देन यू शुड स्टार्ट मेकिंग दोज एफर्ट्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल्स में जाइए, चाहे वो आपके काम के रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप के रिलेटेड हो। डिटेल्स में जाने का मतलब यहाँ पे है कि आपको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की जरूरत है कि आपका पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। बिकॉज जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे तभी आप उस रिलेशनशिप में हैप्पी रह सकते हैं, और तभी आप उस रिलेशनशिप में सही तरीके से पुट इन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि कुछ हमारा पार्टनर कुछ और चाहता है, हम कुछ और कर रहे हैं, और हमें लगता है हमारे एफर्ट्स वेस्ट क्यों जा रहे हैं। आपके एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं क्योंकि योर पार्टनर एक्सपेक्टेशन इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट यू थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं पे आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और कुछ भी डिसाइड करने से पहले परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, वो परफेक्ट टाइमिंग आपको जरूर मिलेगी। कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी एक्शन लेना है सीरियस, तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं, किसी नए पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको भी इंतजार करना चाहिए परफेक्ट टाइमिंग का। इम्पल्सिवली उनको भी कोई डिसीजन इस टाइम पे, इस वीक में नहीं लेना है। और सबसे अच्छी बात, जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमेशा दे आर वॉचिंग ओवर यू, सो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। और उनकी ब्लेसिंग्स इस पूरे वीक में आपके साथ अच्छे से रहने वाली है। तो जिस भी चीज़ में आप हाथ डालोगे, जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, जिस भी रिलेशनशिप को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे, वो रिलेशनशिप, वो काम डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देगा लॉन्ग टर्म में। तो दैट वॉज ऑल फॉर लीब्रंस। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले वीक की, जो शुरू हो रहा है हमारा 30 जून से 6 जुलाई तक। Aquarians, love affair, beware, love affairs at work rarely and well. Don't lose your mind. Okay, guardian angel आपके लिए गाइडेंस है एक्वेरियस की। आपके वर्क प्लेस में हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, या रिलेशनशिप सीख करने की कोशिश कर रहे हो इन योर वर्क प्लेस। और जो लोग अभी तक सीख करने की कोशिश नहीं करने से, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू एक्वेरियस। कोई ना कोई ऐसा पार्टनर आपको आपके वर्क प्लेस में मिल सकता है जिसके साथ आपका एक रोमांटिक इंक्लिनेशन बन सकता है। हो सकता है कोई आपको आपकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, या आपकी आई ऑन समबडी दैट you have started liking someone in your workplace। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना है। हो सकता है जो चीज सामने से बहुत फ्लैशी दिखे, वो कहीं ना कहीं पे आपका हार्ट ब्रेक का रीजन बन सकती है। तो थिंक बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा पॉज लीजिए। एंड जल्दबाजी में आपको कोई भी लव रिलेशनशिप की तरफ लव डिसीजन अभी इस वीक में करंटली नहीं लेना है, क्योंकि डेफिनेटली आप एक ऐसा अफेयर अट्रैक्ट कर सकते हो जो बाद में आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये वीक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। शायद इसके बाद अगर आप कोई डिसाइड करते हो अपने पार्टनर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, दैट कैन सर्वाइव। बट ये जो वीक है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ डेट पे तो जरूर जाने वाले हैं इस वीक में। आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई नया पार्टनर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा है जिसके साथ आप डेट में डेफिनेटली जाने वाले हो, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, जो दिमाग और दिल दोनों में है ऑलरेडी। तो आप उस इंसान को जानते हो। अगर आपको किसी भी तरह के डेट में जाना है, किसी अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये आने वाला वीक उस टाइम को स्पेंड करने के लिए अच्छा है। बट कोई भी सीरियस डिसीजंस इस पर्टिकुलर वीक में आपको नहीं लेने हैं अबाउट लव रिलेशनशिप। आपके आसपास इस टाइम पे मुझे थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। आपके ऑरा में आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ एक एनवी और एक जेलसी रखते हैं। इस वीक में वो एनवी और वो जेलसी फील करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन देंगे दैट दे डोंट फील गुड अबाउट यू। कहीं ना कहीं पे वो एक रुकावट का कारण जैसे आपको फील होगा, एक इंट्यूशन आपकी बताएगी कि ये इंसान की इंटेंशन आपके लिए गलत है। और जब वो इंट्यूशन आपकी होगी, जब वो आपको बताया जा रहा होगा, आपको जब वो हिंट्स मिलेंगे आपके इंट्यूशन से, वो कहीं ना कहीं आपके गार्डियन एंजल जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो आसपास की नेगेटिविटी है, इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अ मिसफॉर्चून फॉर यू, सो दे विल प्रोटेक्ट यू। तो इस टाइम पे आपको आपके गार्डियन एंजल्स के साथ, आपके स्पिरिट टीम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना है। ट्राई टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, ट्राई टू प्रैक्टिस मोर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन मेडिटेट। आप प्लांट्स के साथ, नेचर के आसपास रह सकते हो, प्लांट्स के साथ खेल सकते हो, उन्हें पानी दे सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है तो जमीन में लेट के 5 मिनट 10 मिनट आप सो सकते हो। ये एक बहुत अच्छी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस है। मिट्टी के साथ खेल सकते हो, नंगे पैर घर पे चल सकते हो। ये सारी प्रैक्टिस आपको करने से आप थोड़ा सा ग्राउंडेड फील करेंगे। अदरवाइज इस टाइम पे आपके आसपास थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज का असर इस टाइम पे मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं पे अपना ऑरा क्लीन रखिए, स्मजिंग करिए। पालो सेंटो एक
स्टिक आती है, अमेजोन पे मिल जाती है कई बार, नहीं तो कोई नॉर्मल अगरबत्ती लेकर भी अपने ऊपर से स्मजिंग आपको इस टाइम पे करनी चाहिए अपनी ऑरा में नहाने के बाद। और कोशिश करिए अपने ऑरा को ब्राइट एंड हैप्पी रखने की। पेस्टल कलर ज्यादा पहनिए इस टाइम पे, डल कलर्स ब्राउन एंड ग्रेस के शेड आपको इस वीक में नहीं पहनने हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं आपके लिए आने वाले वीक में क्या आने वाला है एक्वेरियस। अगेन लवर्स का कार्ड है विद किंग ऑफ कप्स। देयर इज समबडी, कोई ना कोई इस वीक में आने वाला है। प्यार इज गोइंग टू बी दी वन ऑफ दी टॉपिक फॉर दिस कमिंग वीक एक्वेरियस, विच इज वेरी गुड। इमोशनली किसी का कनेक्शन आप फील करेंगे, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में वो बॉन्ड को आप और क्लोज करने की कोशिश करेंगे इमोशनली। वार्निंग एक ही है, इस वीक में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोशिश करिए डिसीजन को पोस्टपोन करने की, कोई सीरियस डिसीजन नहीं लेना है। टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ, इमोशनली बॉन्ड बनाने की कोशिश करिए, कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज ये कनेक्शन अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये ऐसा बॉन्ड बन सकता है आपके लिए जो कहीं ना कहीं पे आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकता है। मैरिज तक की बातें हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत प्यार, बहुत पैशन, बहुत बहुत इंटेंसिटी इस रिलेशनशिप में हो सकती है। बट इस वीक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो शायद चीजें आपके फेवर में ना रहें, तो वेट करिएगा। कुछ भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन से लेने से पहले इस वीक को जाने का इंतजार करिएगा एक्वेरियस। अब हम बात करते हैं एक लास्ट गाइडेंस जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। एक लास्ट गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। A loss of peace of mind or personal freedom, take cautious and be aware of others' action. A material loss, make sure you are being honest with yourself, embarrassing secrets. Okay, so आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे एक्वेरियस? सबसे बड़ा चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने सामान का कोई भी तरह का जो प्रीशियस आइटम है उसको सेव करके रखना है। आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं आपका कुछ चीज खो सकता है या चोरी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अ प्रीशियस थिंग, तो उसको संभाल के रखिए, सेव करके रखिए। कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको मेंटल टेंशन, स्ट्रेस इस वीक में हो सकता है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप से आपने ऑनेस्टी रखनी है और आपने दूसरों के साथ भी ऑनेस्टी रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऑनेस्टी से यहाँ पे मेरा मतलब है कि कुछ भी जो आप बात बोल रहे हो, झूठ वो आपने नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप झूठ बोलोगे ना आप पकड़े जा सकते हो किसी भी तरह से, और किसी अपने से झूठ बोल के पकड़े जाना बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। तो कोशिश करिएगा इस टाइम पे ऑनेस्टी रखने की अपने पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और उस ऑनेस्टी के साथ ही आगे बढ़िए। नहीं तो कहीं ना कहीं पे ये जो रीजन है आपका, कोई झूठ पकड़ा जाना आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है एक्वेरियस। और झूठ कई बार हम मजाक में भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में केयरलेसली बोल देते हैं कि कोई पूछता है कि आप फ्री हो, कल हम मिलना चाहते हैं, बोलते तो नहीं नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, और कल पता चले कि आप कुछ और कर रहे थे, उनको समझ में आ गया। बहुत छोटी सी चीज़ है, झूठ बहुत छोटी सी बात में बोल दिया लेकिन आप पकड़े गए, तो इट कैन बी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ऐसी छोटी मोटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से आप गुजर सकते हो। तो कोशिश करो इस वीक में किसी से कुछ इस तरह का, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना और कोई झूठ नहीं बोलना। सो दैट वॉज ऑल फॉर माई एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और लास्ट टाइम के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। लास्ट वीक की रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए नहीं पोस्ट करी थी, कहीं ना कहीं पे उससे थोड़ा सा मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था, और मुझे पोस्ट करना था बट मैं पोस्ट नहीं करी, मेरे पास ऑलरेडी रेडी थी। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैंने वो पोस्ट नहीं करी, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। इसीलिए आज की रीडिंग मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए करी है, सो दैट मैं टाइम पे आप लोगों के लिए ये जो रीडिंग है वो पोस्ट कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये गाइडेंस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको पसंद नहीं आई, रेजोनेट नहीं करते हैं, तो काइंडली इग्नोर इट, बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। बट मेरे वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए टू, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और मेरा प्रोफाइल ग्रो करे, यही मैं चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।